नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए न्यू सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक बार शिवाजी युद्ध के दौरान बुरी तरह से थक गए। आसपास कुछ न देखकर वह एक वनवासी बुढ़िया के घर में जा घुसे। बहुत भूख लगी थी, अतः उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा, लेकिन सैनिक समझकर बुढ़िया ने उनके लिए प्रेम पूर्वक खिचड़ी पकाकर एक पत्तल पर परोस दी। शिवाजी को भूख जोर से लगी थी, अतः उन्होंने जल्दबाजी में खिचड़ी के बीच में हाथ दे मारा और अपनी उंगलियां जला बैठे। यह देखकर बुढ़िया बोली, सैनिक दिखने में तो समझदार दिखाई देता है, फिर भी मूर्ख शिवाजी की तरह गलती कर रहा है। यह सुनकर शिवाजी को कान खड़े हो गए। वह बोले, माई, शिवाजी ने ऐसी क्या गलती की जो आप उनको मूर्ख बोल रही हैं, और मेरी गलती बताने की कृपा करें। बुढ़िया बोली, सैनिक, जिस तरह तू किनारे की ठंडी खिचड़ी खाने की बजाय बीच में अपना हाथ डालकर अपनी उंगलियां जला रहा है, उसी तरह शिवाजी भी पहले छोटे छोटे किलो को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाने की बजाय बड़े किलो पर धावा बोलकर मुंह ही खाता है। इसीलिए मैंने तुम्हें शिवाजी की तरह मूर्ख कहा है। अब शिवाजी को अपनी हार का कारण समझ आ चुका था। उन्होंने पहले छोटे छोटे किलो को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाया शुरू कर दिया और बाद में बड़े बड़े किले की तरफ कर लिए। शिवाजी को बुढ़िया की सीख काम आई। वीर शिवाजी को भला कौन नहीं जानता, हम सभी इस नाम से अच्छे से परिचय हैं। उनका शासन बहुत गौरवपूर्ण रहा। उनके राज में सारा काम अच्छे से होता था। उनके शासन में भेदभाव नहीं होता था। सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। एक समय की बात है, जब वीर शिवाजी के सैनिक गांव का हालचाल देखने के लिए वहां गए। वहां पर पहुंचने पर पता चला कि गांव के मुखिया ने बहुत बड़ा पाप किया था। दरअसल गांव वालों ने सैनिकों को बताया कि मुखिया ने गांव की एक जवान विधवा औरत की इज्जत खराब कर दी। जैसे ही सैनिकों को पता चला, वह सीधे मुखिया के घर गए और वहां से मुखिया को गिरफ्तार करके शिवाजी के पास ले गए। महल आकर सैनिकों ने सारी घटना शिवाजी को बताई। पूरी बात जानकर शिवाजी आग बबूला हो उठे। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। गांव का मुखिया शिवाजी को यह रूप देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। वह झट से शिवाजी के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। शिवाजी ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। शिवाजी ने उसे दहाड़ी आवाज़ में कहा कि बोलो, तुम्हें इस घोर अपराध के लिए क्या सज़ा दी जाए। वह मुखिया अभी भी अपने के लिए भीख मांग रहा था। फिर शिवाजी ने अपने सिपाहियों से कहा, मैं महिलाओं की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। वह एक माँ और बहन के रूप में बखूबी से जिम्मेदारी निभाती है, क्योंकि यह पापी ने एक पवित्र मन की नारी की भावनाओं के साथ खेला है। इसलिए इस आदमी के हाथ और पैर काट दिए जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। वास्तव में वीर शिवाजी का इंसाफ बहुत अच्छा था। एक बार की बात है, जब वीर शिवाजी को जंगल में घूमने की इच्छा होते ही वह जंगल की ओर निकल पड़े, क्योंकि शिवाजी को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए शिवाजी ने अपनी बंदूक निकाली और शिकार ढूंढने लगे। वह लगातार घोड़े पर बैठे शिकार की तलाश में बैठे थे कि तभी अचानक एक पत्थर उछलता आया और शिवाजी के सिर पर लगा। पत्थर की वह वजह से छोटी खरोंच भी आ गई थी। शिवाजी यह देख गुस्से से तिलमिला उठे। वह यह देखने लगे कि आखिर यह पत्थर किसने फेंका था। उन्होंने हर तरफ नज़रें घुमाकर देखी, पर उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। जैसे ही शिवाजी ने
झाड़िया के पास जाकर देखा तो पाया कि एक बुढ़िया महिला अपने हाथ जोड़े खड़ी थी। उस महिला को डरा हुआ देखकर शिवाजी ने उस महिला से पूछा कि आप ऐसी डरी हुई क्यों खड़ी हैं। इस प्रश्न की महिला ने उत्तर दिया कि महाराज, मैंने ही वह पत्थर फेंका था जो कि गलती से आप पर आ गिरा। दरअसल मुझे बाजार में बेचने के लिए आम तोड़ने थे। जब मुझसे आम नहीं टूटे तो मैंने पत्थर का सहारा लिया। आप कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए ना। उस बुढ़िया को ऐसे हाथ जोड़ते हुए देख वीर शिवाजी को खुद पर आत्मग्लानि महसूस हुई। उन्हें लगा कि यह मेरे से कितनी बुजुर्ग हैं और इस तरह से मेरे सामने सिर झुकाए खड़ी है। फिर शिवाजी ने उस पेड़ के बारे में भी सोचा जो कि पत्थर लगने पर भी खड़ी ही विनम्रता के साथ खड़ा था। वीर शिवाजी ने महिला को माफ़ कर दिया और बदले में सोने के सिक्के भी भेंट कर दिया। वीर शिवाजी का यह प्रेरक प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें जीवन में सदा बना रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को ऐसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और आप ही के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जिससे मैं आपको अच्छी क्वेश्चन लेके आऊँ और आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।